एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। चक्रवर्ती पद भी मिल गया, कल्पतनु गाय मिल गई, कल्प वृक्ष मिल गया, तो इस जन्म में ही आगे चला जाएगा। पर ये आत्मा के 8 गुण तो तुम्हें सदा साथ रहने वाले हैं। चाहे किसी योनि में जाओ, 8 गुण तुम्हारे साथ थे, हैं, रहेंगे। इसको पलवित पुष्पित फलित करना है बस। जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, बीज को भूमि में डालते हैं, धीरे धीरे अंकुरित निकलता है। बीज कैसे अंधकार में रहता है, 5-6 दिन पड़ा रहता है, फिर वो अंकुर निकलता है, धूप आती है, पानी लगता है, एक तना एक निकलता है, 2 पत्ते निकलती हैं, 4 निकलते हैं, 6 निकलते हैं, वृक्ष बनता है धीरे धीरे। ऐसे ही अपने को गलाना पड़ेगा, अपना वृत्तियाँ जो ख़त्म करनी पड़ेगी। एक वृत्ति बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, हमारी कहीं ना कहीं वृत्ति है, उस वृत्ति के बहुत कर्म बांधते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई साधु आया, कोई श्रावक आया, उसकी वृत्ति कुछ और है, और बैठे बैठे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही करता है, तो अपन ने तो कर्म बांध लिए ना, उसकी वृत्ति ने अपन कर्म बांध लिए। अपन क्यों करें? किसी की वृत्ति से हम बहुत कर्म बांध लेते हैं। किसी ने क्रोध कर लिया, ये तो क्रोधी है। किसी ने अहंकार किया, तो अहंकारी है। किसी ने, ये माया ही है। फिर एक ने कहा, सब साथ लग जाते हैं, फिर वो लग जाते हैं, फिर कैसे 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 कर्म बनते हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, यही तो योग है। पहला ही सूत्र है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले में सार भर दिया, धम्मो मंगल मुखी धम्म। देखो पहला सूत्र, देखो सारा सार आ गया। एक सूत्र में जब आप गहराई में जाते हैं, धर्म जिसमें सुख समृद्धि सौभाग्य भरा हुआ है, धर्म कहाँ है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, तप शरीर है, बाकी क्या बचा? अहिंसा आत्मा, संयम प्राण, तप शरीर। देवा वित्तंग न मंग संति जस धम्मे से आ। माने एक गाथा में सारा आ गया नहीं, एक गाथा में सब कुछ भर दिया प्रभु ने। जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग से, एक गाथा देखो, भेद विज्ञान नहीं हुआ कोई दे। भगवान का आचारण का पहला सूत्र, जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, सो हम वो मैं हूँ। सो हमको घटित करो। पूरे विश्व में सब आत्माएं समान है। जब आप आत्मा की दृष्टि से चिंतन करोगे तो राग द्वेष कम हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को देखोगे तो फिर वो व्यक्ति के गुण दोष, वो कैसा है, वो लंबा है, चौड़ा है, सुंदर है, कुरूप है, स्त्री है, पुरुष है, उसकी वृत्तियाँ सब नजर आएंगी। इसलिए आत्मा देखना ही नहीं किसी को, भगवान आत्मा ही देखते। भगवान के समसरण में कोई भी आता, राजा, मंत्री, इंद्र, देव, चक्रवर्ती, सब भगवान अजीवात्मन। पहला ही वाक्य भगवान का, अजीवात्मन, सब समझ लेते हैं। भक्तों का समूह, शिष्य वर्ग, पुस्तक आदि उपकरण, शरीर तथा कर्म के साथ भी शुद्ध आत्मा का कोई संबंध नहीं। भक्तों का समूह, शिष्य वर्ग, पुस्तक आदि का उपकरण, शरीर तथा कर्म के साथ भी शुद्ध आत्मा का कोई संबंध नहीं है। यह सब भी विभाव स्वरूप उपाधि होने के कारण उसका भी त्याग कर शुद्ध आत्मा में ही मन को लय करना आवश्यक है। सबको अलग करना ही होगा आपको। यह शुद्ध निश्चय न केवल अपने शुद्ध आत्मा को छोड़कर किसी भी स्थल में, किसी भी काल में, किसी भी रीति से अन्य का स्पर्श नहीं करता। केवल शुद्ध आत्मा।
यह शुद्ध निश्चय न केवल अपने शुद्ध आत्मा को छोड़कर, मैं आत्मा हूँ, तुम्हारे भीतर ही है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा के विस्तार को देखो और देखो आत्मा भीतर ही है। शुद्ध निश्चय न केवल अपने शुद्ध आत्मा को छोड़कर किसी भी स्थल में, किसी भी काल में, किसी भी रीति से अन्य का स्पर्श नहीं करता, फिर भी व्यवहार का आलंबन लेकर निश्चय में पहुँचते। व्यवहार का आलंबन तो लेना ही पड़ेगा, पुस्तक तो पढ़नी पड़ेगी, ये पुस्तक का आलंबन तो लेना पड़ेगा, पर पुस्तक कोई आत्मा नहीं है। ये आपको जैसे आप विहार करते हैं तो माइलस्टोन आता है 10, 2 किलोमीटर 5, वो तो एक आपको रास्ता देता है, पर वो नहीं है, आप जा रहे हैं। इस तरह व्यवहार का आलंबन लेकर निश्चय में प्रवर्तमान होने से शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। जैसे वस्त्र मैल के संग में मलिन होता है, मलिन कहलाता है, वैसे कर्म के संबंध से आत्मा व्यवहारतः अशुद्ध है। वही आत्मा निश्चय से आश्रय से अपेक्षा शुद्ध है। सोना अन्य द्रव्यों के साथ मिश्रण के कारण व्यवहार में अशुद्ध कहलाता है, निश्चय न की अपेक्षा से वही शुद्ध कहलाता है। व्यवहार बाहर की ओर आई वस्तु की दृष्टि से रखकर बोलता है, जबकि निश्चय अंदर रही हुई जो अपनी वस्तु है उस और दृष्टि रख करके बोलता है। सोना शुद्ध ही है, परंतु बाहर से खोट है, उसको निकाला जा सकता है। वस्त्र पर लगे मैल, सोने में मिली मिट्टी पर नजर रखकर व्यवहार उन्हें अशुद्ध कहता है, जबकि वस्त्र तथा स्वर्ण पर दृष्टि रखकर निश्चय कहता है कि हमारी जो वस्तु है सो तो ज्यों की त्यों ही है। जैसे आप किसी ने एक हीरा रखा, हीरे को उन्होंने बंद कर दिया कपड़े में, कपड़े को बंद करके छोटी डब्बी में डाल दिया, डब्बी को बड़ी डब्बी में डाल दिया, बड़ी डब्बी को तिजोरी में रख दिया, तिजोरी को फिर बड़े बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स को फिर अलमारी में डाल दिया और बाहर से ताला लगा दिया, तो क्या हीरे को कोई फ़र्क पड़ा? हीरा तो हीरा ही है। तो ऊपर से कितने बंधन लग गए, ऊपर से कितना आ गया, पर भीतर जो तिजोरी के अंदर हीरा पड़ा, हीरा तो हीरा ही है। ऐसे आत्मा तो शुद्धि है, हमने ही कर्मों के बंधन बांध रखे। सोने में मिली मिट्टी पर नजर रखकर व्यवहार उन्हें अशुद्ध कहलाता है, जबकि वस्त्र तथा स्वर्ण की दृष्टि पर रखकर निश्चय कहता है कि हमारी जो वस्तु है वह तो ज्यों की त्यों है, बराबर है। वस्त्र और स्वर्ण कहीं गया नहीं है, अतः व्यर्थ हाय हाय क्यों करते हो? आप कितना ही प्रयत्न करें फिर भी जो भीतर है वही बाहर आएगा। वस्त्र शुद्ध है, मैल लगी है, आप साबुन से धोगे तो वस्त्र शुद्ध हो जाएगा। जो बाहर से आया हुआ है सो हमारा है ही नहीं। वो आ भले गया, किंतु हमें उससे ग्रहण करने की जरूरत नहीं। अंदर स्थित आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, अष्टगुणों से युक्त है। बार बार चिंतन करोगे, बार बार चिंतन करोगे, उसमें रस आएगा और आपका सुख बढ़ेगा। मिश्री का चिंतन करते करते मुंह में मिठास आ जाती है कि नहीं? मिर्ची करते करते मुंह कड़वा हो जाता है, तीखा हो जाता है कि नहीं? देखो, मिर्ची खाई नहीं गई, मिश्री दी नहीं गई, फिर भी मुंह में वैसे का वैसा भाव आने लग जाता है। अंदर स्थित आत्मा शाश्वत है, बाहर से आए हुए कर्म हमारे हैं ही नहीं। फिर ये चाहें यहाँ रहें चाहे अन्यत्र रहें, उनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं। इस तरह अपने मूल पदार्थ को ही निशाना बनाकर निश्चय अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। फिर भी बाहर का और अंदर का दूसरे के साथ संबंध जितने अंश में कम होता है उतने अंश में व्यवहार में स्वर्ण की तरह आत्मा की शुद्धि होती है। अलिप्तो निश्चय न आत्मा लिप्त च व्यवहारतः शुद्ध आत्मा लिप्त या ज्ञानी क्रियावान लिप्त दृश्य। निश्चय न की दृष्टि से आत्मा लिप्त हुआ नहीं है, अलिप्त है। आप अलिप्त हो जाओ, अक्रिय हो जाओ। आत्मा तो अक्रिय है ही, उसमें आना है। व्यवहार न्याय की दृष्टि से आत्मा लिप्त है। ज्ञानी मैं लिप्त नहीं हूँ। निर्लेप दृष्टि से निवृत्ति के मार्ग पर शुद्ध बनता है और क्रियावान मैं लिप्त हूँ ऐसा मानकर प्रवृत्ति करता हुआ शुद्ध बनता है। बुद्धिमान को शुद्ध चित्तरूप के सध्यान रूपी पर्वत पर आरोहण करने के लिए व्यवहार का आलंबन लेना चाहिए और जब तक उस ध्यान में
उस भूमिका में स्थिर रहा जाए तब तक व्यवहार के आलंबन का त्याग कर निश्चय आत्म स्वरूप में रहना चाहिए। इस ध्यान रूपी पर्वत से जब नीचे उतरने की स्थिति हो तब तुरंत ही व्यवहार का आलंबन ले लेना चाहिए। जैसे आप व्यवहार का मतलब जब आपको लगे कि मैं नीचे जा रहा हूँ, व्यवहार का आलंबन ले लिया। व्यवहार का आलंबन किया, श्वास को देखा, स्वयं को देखा और अपने आत्मा गुणों का चिंतन किया। मैं आत्मा सब में समान आत्मा, निश्चय ले जाए। महल पर चढ़ते वक्त नसैनी सीढ़ी का और रस्सी पकड़ने का सहारा लिया जाता है, वो व्यवहार रूप है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ती हैं तो उसको सहारा लेते ही हैं तभी चढ़ते हैं, और ऊपर चढ़ जाने के पश्चात दोनों आलंबन को छोड़कर ऊपर जो कार्य करना है उस कार्य रूपी निश्चय का आलंबन लिया जाता है। ऊपर छत पे चले गए तो फिर इसकी छोड़ना ही पड़ेगा। और जब उतरना हो तब व्यवहार रूप से सीढ़ी और रस्सी का आलंबन लेना पड़ता है। उसी तरह आत्मा के शुद्ध स्वरूप में जाने के लिए किसी श्रेष्ठ विचार, सद्गुण या आकृति आदि का आलंबन लिया जाता है। श्रेष्ठ विचार, ये भगवान जो फरमाते हैं ये श्रेष्ठ विचार ही है ना। भगवान मैं जीवात्मा, भगवान जो देशना देते हैं शुरू में 10 मिनट 5 मिनट की, धीरे धीरे अंदर चला जाता है मन। और कभी आपका मन वैसे चला जाए तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं है। इस आलंबन की मदद से मन जब आत्मा में लय प्राप्त कर लेता है, विलीन हो जाता है, मन आत्मा में लीन हो जाता है। जब आत्मा का उपयोग दूसरे आलंबन छोड़कर आत्माकार बन जाता है सो निश्चय है, यह कार्य है। इस समय आलंबन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कोई दुराग्राही यदि आलंबन लेने का प्रयास करता है तो इस भूमिका से च्युत हो जाता है। ऐसी निर्विकल्प स्थिति से पुनः सविकल्प स्थिति में आवे तब उसे फिर कोई आलंबन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस तरह निश्चय और व्यवहार दोनों उपयोगी होते हैं। जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे, उन सब ने प्रथम शुद्ध व्यवहार का आलंबन लेकर बाद में निश्चय का सहारा लिया। पहले शुद्ध व्यवहार का लिया, मैं जीवात्मा हूँ। ये भगवान का पहला ही वचन, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। भगवान जब 4-5 बार कहते हैं तो मन शांत हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। वो आलंबन ही है, निश्चय आश्रय लिया जाए। यहाँ इतनी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वयं जिसे व्यवहार मानता है वह व्यवहार की यदि शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट करने में सहायक कारणभूत बनता है तो वह सही व्यवहार है। व्यवहार निश्चय की ओर ले जाए तो वो शुद्ध है, ऐसा न हो तो वह अशुद्ध व्यवहार है। यदि व्यवहार आपको निश्चय में लेके ही ना जाए, क्या फायदा? आपने प्रवचन किया घंटा और आपको आत्मा की याद ही नहीं आई, और जिसने सुना उसको आत्मा के बारे में पता नहीं लगा, तो फायदा क्या हुआ? आपका हर कार्य आपको निश्चय की ओर ले जाए। कुछ भी करो, उठो बैठो चलो, सो खाओ पियो, बात भी करो, हर बात में आत्म दृष्टि झलकनी चाहिए। और यदि आपकी रुचि है तो झलकेगी, रुचि नहीं है तो ऊपर से कुछ नहीं होता। ऐसा न हो तो वह अशुद्ध व्यवहार है और त्याग करने योग्य है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह शुद्ध व्यवहार के बिना निश्चय की उत्पत्ति नहीं। शुद्ध व्यवहार जो आपको निश्चय में ले जाए, जिसके द्वारा जिनेश्वर भगवान के सिद्धांत और उनके आचरण की प्रतीति होती है, वैसे निश्चय व्यवहार का निविधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। किसी वक्त निश्चय का लंबन लेना, उसमें स्थिरता न की जा सके तो उस समय व्यवहार का लंबन लिया जाए। मान लीजिए आप निश्चय में नहीं जा रहे, व्यवहार का लंबन ले लो। उस प्रकार विधि पूर्वक प्रभु की वाणी से विभूषित होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। विधि नियोजन कितने कार्य हैं, ये सारे व्यवहार दृष्टि से है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह व्यवहार दृष्टि है। अंतस्थल में निश्चय को सुनिश्चित रूप से धारण कर व्यवहार से व्यवहार में कार्य करते हुए जब तक शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति नयों के अधीन मालूम हो तब नयों का आदर करें। केवल शुद्ध चित्त रूप में किसी भी संकल्प को न अवकाश है न प्रवेश। संकल्प विकल्प करना नहीं है ना। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसंति नित्यम जानाति योगी स्वयं तत्वम। इस गाथा में सार आ गया। वही आनंद रूप है जो सारे संकल्प विकल्प से छूट जाता है और अपने में लीन हो जाता है। जानाति योगी स्वयं तत्वम,
स्वयं यानी आत्म तत्व में जो लीन होता है। केवल शुद्ध चित्त रूप में किसी भी संकल्प को न अवकाश है न प्रवेश। तो फिर नए अर्थात अपेक्षा अर्थात अभिप्राय ऐसा जो अर्थ होता है, नयों का प्रवेश भी वहाँ कैसे हो। शुद्ध स्वरूप में तो केवल शांति में स्थिरता ही होती, शांत मौन, निर्विचार निर्विकल्प मौन, उसमें रहिए, उसकी स्थिति को अपनाइए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने आकार में निराकार का चिंतन कीजिए। मैं निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। अपने भीतर के मौन का अनुभव करें। कोई विचार, कोई संस्कार, कोई धारणा परंपरा को महत्व बना दें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो विजयनंग, नमो लोई सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवाभितंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो रैन शरणा को, पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले